Good evening, all of you. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Amini. Good evening, Rutika, Pranali, Vedanti. Very good evening, Pragati, Janvi, Nikita. Good evening, Sujal. Good evening, all. Very good evening, all of you. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो है सेकेंड लेक्चर्स, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर ब्रीडिंग जो है ये समझे थे। क्या चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, ब्रीडिंग हम लोगों ने देखे थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रीडिंग के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्स करो, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? ग्रीन रिवोल्यूशन का कुछ कंसेप्ट जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था। ओके, वेरी गुड। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, तो इसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था कि क्या हुआ था बेटा, एक टाइम ऐसा था, मीन्स 1960 का जो टाइम था, इस टाइम पे हमारे को फूड का जो है काफी हद तक के शॉर्टेज जो है वो देखने को मिला। ठीक है, तो मिड 1960 से लेकर के अब तक के, मीन्स हम 2000 तक के की यदि हम बात करें, तो कुछ यहाँ पे हमारे फूड के प्रोडक्शन में कुछ ऐसा चेंजेस आया, ठीक है, जो कि काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए, जिसमें स्पेशली वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है इसको काफी हद तक के बढ़ाया गया। तो ये जो टाइम पीरियड जो होता है, इस टाइम पीरियड को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं इस टाइम पीरियड को? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे बेटा जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसका जो शुरुआत जो है, जो फॉरेनर साइंटिस्ट जो थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसलिए उन्हें हम आज वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ एम एस स्वामीनाथन जो है, ये हमारे इंडियन फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के। ये दोनों भी क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैसे जो स्टडी किए थे, उसमें हम लोगों ने जो है स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री जो है ये हम लोगों ने देखे थे। और एनिमल हस्बेंड्री जो है, इसमें हम लोगों ने स्पेशली जो स्टडी किए थे वो हमने लोगों ने देखे थे ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी रिवाइज करा चुका हूँ, और ब्रीडिंग में हमने कौन सा, एनिमल ब्रीडिंग हम लोगों ने देखे थे। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे स्पेशली जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, प्लांट ब्रीडिंग पर रहेगा। ठीक है, अब बेटा ये जो ब्रीडिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, बहुत से स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम करता है। प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, बहुत कंफ्यूजन होता है उनको, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, तो कुछ भी हो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहेगी। ओके, और एक और चीज बेटा देखिए, यहाँ पे आपको इस बार जो टेस्ट में आ रहा है, ये चैप्टर जो है ये आने वाला है। ठीक, तो आप लोग रेडी रहेंगे इस चैप्टर का प्रिपरेशन करके। टोटल एनसीईआरटी में जितना भी है बेटा, मैं कंप्लीट कराऊं या नहीं कराऊं, आपका टास्क रहेगा कि ये जो चैप्टर है आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड है। प्लांट ब्रीडिंग के बाद कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, समझे? एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो आपको लर्न करना है। आप अभी लर्न करोगे तो आगे भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप अभी से बेटा प्लांट ब्रीडिंग में जितने भी, प्लांट ब्रीडिंग नहीं, ये कंप्लीट ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स को लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ओके, इसलिए ये चैप्टर जो है मैं कंप्लीट ही आपको दे रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि सर ने जहां तक पढ़ा है वहां तक के ही आएगा। ओके, चलो, तो फाइनली अभी यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। मींस अभी हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे बी कीपिंग क्या होता है। ओके, तो देखिए बेटा, बी कीपिंग में भी समझाने लायक बहुत सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो बी कीपिंग जो है, पहली चीज तो इसमें जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एपीकल्चर। ओके, बी कीपिंग जो है एक इसमें आता है एपीकल्चर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहली चीज तो ये जो है ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कैसा है ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है। अब कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो कॉटेज इंडस्ट्रीज मींस यदि हम देखें तो इसमें इसके प्रोडक्शन के लिए हमें, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमें बी कीपिंग करना है,
तो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एरियाज जो है वो भी नहीं रिक्वायर्ड होता है। एक छोटी सी जगह में सारा काम जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे हमको ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वो चाहिए। एनसीईआरटी ने ही यहाँ पे एक टर्म लिखा है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, नॉट लेबर इंटेंसिव। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है क्या है, ना तो ज्यादा लेबर का जो डिमांड है, ऐसा नहीं होता। इसके बाद बी कीपिंग जो है हम क्यों कर रहे हैं, तो इसके जो प्रोडक्ट्स जो हमें मिलेंगे, क्या मिलेगा, एक तो बी वैक्स, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बी वैक्स के साथ ही साथ हमें अगेन एक और प्रोडक्ट जो मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, हनी। ओके, अब यहाँ पे यदि हम बी वैक्स की बात करें, क्या चीज, यदि हम बी वैक्स की हम बात करें तो इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि स्पेशली यदि हम देखें तो पॉलिशिंग जो होता है इसमें बी वैक्स जो है ये यूज होगा। वेरी गुड बेटा, हाँ गुड गुड आर्यन। कॉस्मेटिक्स जो है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में भी जो है इसका यूज होता है। ठीक, बी तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, हनी बी जो है, ठीक है, क्या चीज, जो हमें यहाँ पे हनी जो मिल रहा है, ठीक है, क्या चीज, हनी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो हनी जो है, ठीक है, इसका मेडिसिनल यूज बहुत अच्छा है, ठीक है, और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इसकी काफी अच्छी होती है। तो मेडिसिन जो है, अभी भी जैसे जो है आपको मालूम है कि कोरोना का जो इतना बड़ा जो आतंक चल रहा है, तो हनी जो है ये हमारा ऑसिमम सैंक्टम मीन्स तुलसी, उसके साथ मिक्स करके यदि डोज दे तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। वायरल फीवर में जो है काफ़ी अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे जो अल्सर होते हैं, माउथ अल्सर, छाले बोलते हैं जिसको, उसमें भी हनी का जो है काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। बी वैक्स मीन्स क्या होता है बेटा, जो हम क्या कह सकते हैं, जो बी कॉम जो होता है ना, कॉम, उसका जो मोम हम कहते हैं मेन, वो बी वैक्स कहलाता है। ठीक है बेटा कलश, तो उसका यूज पॉलिशिंग और कॉस्मेटिक्स में करते हैं। कॉस्मेटिक्स मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, जो ऑइंटमेंट वगैरह या फिर कॉस्मेटिक क्रीम्स जो है उसमें इसका यूज करते हैं। ओके कलश, कलश गौरव समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखिए हनी बी का वैसे देखा जाए तो बहुत सारे स्पीसीज है, बट हमें जो एनसीईआरटी ने जो दिया है जो पढ़ना है, तो इसमें एपिस इंडिका जो है ये एक स्पीसीज है, जो हनी बी की स्पीसीज है। इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो एपिस डॉर्सेटा होता है, ठीक है, एपिस इंडिकोफेरा होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो है यहाँ पे दी है, बट आप यही वाला याद रखिए, एपिस इंडिका। इसके अलावा इसमें और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते, इसमें डायरेक्टली हम फोकस करते हैं कि इसमें जो इसका मेंटेनेंस है वो कैसे होता है। तो मेंटेनेंस मीन्स कुछ पॉइंट्स है जिसकी हेल्प से यहाँ पे हम लोग जो है क्या चीज, हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो पहली चीज तो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के जो है क्या चीज एपीकल्चर कर ले। ठीक, सबसे पहली चीज तो बेटा जो बीज है उसका हैबिट कैसा है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका नेचर और हैबिटेट जो है बीज का, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज यदि जो भी पर्सन जो है यदि बी कीपिंग कर रहा है तो उसे हार्म हो सकता है। समझ गए पहली चीज। सेकंड थिंग हम यहाँ पर देखें तो सुटेबल लोकेशन जो है ये भी बहुत जरूरी होती है, बहुत मायने देती है। सुटेबल लोकेशन मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बी हाइव होता है, ठीक है, बी हाइव जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे बी कीपिंग होंगी तो उसके लिए एक प्रॉपर लोकेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर में ही बी कीपिंग कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा एरिया का नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम इसको अपने घरों में ही कर सकते हैं। कैचिंग और हाइविंग ऑफ स्वार्म जो होता है मीन्स जो ग्रुप ऑफ बीज को कहते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसका भी नॉलेज जो होता है बहुत जरूरी है, कैसे कैच करना है, कैसे हाइव करना है ग्रुप ऑफ बीज को। फिर उसके बाद जो उसका मैनेजमेंट है, क्योंकि देखिए सीजन टू सीजन जो होता है क्या है, मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जो बी हाइव्स जो होते हैं हर एक डिफरेंट सीजन में जो है वो उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और फाइनली जो हनी है उसका प्रॉपर वे से हैंडलिंग और कलेक्शंस जो है, ठीक है, बी वैक्स हो गया, बी हो गया, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ देखिए ये बी जो है हमारे लिए बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। ओके,
तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मतलब इसमें देखो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है, और इस पे देखिए जनरली आपके नीट में ऐसे कोई क्वेश्चंस तो बनने के चांसेस नहीं है यहाँ से, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो हमें मालूम होना चाहिए। कैचिंग एंड हाविंग ऑफ स्वार्म्स मतलब क्या होता है बेटा, जो बीज है उसको पकड़ना, ग्रुप ऑफ बीज को जो है हमारे जो क्या कह सकते हैं, जो बी हाइव्स जो होता है वहां पे उसको प्रॉपर वे से मेंटेन करके रखना। ओके, ये हो गया हमारा क्या चीज, बी कीपिंग। नेक्स्ट आता है फिशरीज। ओके, अब फिशरीज की यदि हम बात करें तो फिशरीज जो है, इसमें फिशरीज मींस पहली चीज तो कैचिंग, ठीक है, जो फिश है उसको कैच करना, उसका प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग के साथ ही साथ उसे सेल करना, ये सारी चीजें जो है इसमें आता है। तो पहली चीज तो क्या हो गया इसमें, कैचिंग। कैचिंग के साथ ही साथ इसका प्रोसेसिंग जो है ये होता है, और प्रोसेसिंग के साथ ही साथ फाइनली क्या आएगा, सेलिंग। तो कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग जो होता है, और वो भी किसका, सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक सिंगल यहाँ पे एक फीस ही आ रही है, ठीक है। फीस के साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी जो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि हम मोलस्का की हम बात करें तो मोलस्का जो है ये भी इसमें आता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्रस्टेशियन जो है ये भी इसमें आता है। ओके, तो क्रस्टेशियन जो है ये भी जो है इसमें आता है। तो ये जितने भी जो एक्वाटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मींस एक्वाटिक एनिमल्स हम कह सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें आएगा, किसमें, फिशरीज में। अब फिशरीज जो है ये भी एक इंडस्ट्रीज की यदि हम बात करें तो इसमें जो है एक हमें जो स्टडी करना है, क्या चीज, एक्वाकल्चर जो है वो हम लोगों को देखना है अभी। तो एक्वाकल्चर क्या होता है वो देख लेते हैं अभी हम लोग। तो एक्वाकल्चर मींस क्या होता है बेटा, फॉर्मिंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। एक्वा की जब बात करेंगे तो वहां पे एक्वा का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिश जो है, ठीक है, उसकी फॉर्मिंग करना, ऐसा नहीं होता बेटा। एक्वाकल्चर में जो है क्या चीज, फॉर्मिंग ऑफ एक्वाटिक, ठीक है। अब एक्वाटिक में प्लांट भी आता है और एक्वाटिक में एनिमल्स भी आते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल्स जो है इसका फॉर्मिंग करना, ये एक्वाकल्चर कहलाता है। अब एक्वाकल्चर में यदि हम देखें तो इसमें एक आता है पीसी कल्चर। क्या आता है, पीसी कल्चर। क्या होता है बेटा पीसी कल्चर, बताएंगे, याद है किसी को, मालूम है? पीसी कल्चर मीन्स व्हाट? नो बेटा, सिल्कवॉर्म नहीं आएगा। पीसी कल्चर फॉर्मिंग ऑफ फीस को कहते हैं, ठीक है। सेरिकल्चर नहीं पूछा मैंने, पीसी कल्चर, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, फॉर्मिंग ऑफ फिश जो है ये किस में आएगा, पीसी कल्चर में आएगा, ठीक। इसी के साथ साथ एक टर्म आता है बेटा, ब्लू रिवोल्यूशन। क्या चीज, ब्लू रिवोल्यूशन। क्या होता है ब्लू रिवोल्यूशन, बताएगा कोई? व्हाट डू मीन बाय ब्लू रिवोल्यूशन? मालूम है किसी को? वेरी गुड बेटा। देखिए जो फिशरीज जो है ना, इसका जो कल्चरिंग हम कर रहे हैं, जो फॉर्मिंग हम कर रहे हैं एक्वाटिक प्लांट का, ठीक। तो क्या हुआ, एक टाइम पे जैसे कि जो बहुत ज़्यादा फूड का जो शॉर्टेज हुआ, तो जो एक्वाटिक फूड जो हमें मिल रहे हैं, स्पेशली जो फिश वगैरह जो इसका फॉर्मिंग जो किया गया, तो काफ़ी अच्छा हमें जो है अमाउंट में फूड जो है हमें एनिमल फूड स्पेशली फिश जो है वो मिला है, ठीक है। तो वो उसके लिए हम कहते हैं कि रिवोल्यूशन आया। तो वो क्या कहलाता है बेटा, ब्लू रिवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक। तो चलो, हम लोगों ने वैसे स्टार्टिंग जो किए थे वो कहां से किए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो वापस से हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये टोटल डिपेंडेंट रहेगा किस पर बेटा, प्लांट ब्रीडिंग पर। ओके, टोटली डिपेंडेंट जो रहेगा ये किस पर रहेगा, प्लांट ब्रीडिंग पर रहेगा। अब प्लांट ब्रीडिंग की यदि हम बात करें तो अब देखिए, क्योंकि देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ही आप लोगों को बताया हूं यहाँ पर कि बहुत ज्यादा जो फूड का शॉर्टेज हुआ, तो वीट और राइस जो है उस टाइम पे हमको चाहिए था, तो वीट जो है मैक्सिको से बुलाए गए। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमने इंडिया में ही काफी अच्छी वेराइटीज जो है, ठीक, और अच्छा प्रोडक्शन जो है काफी हद तक के हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया बेटा,
इम्प्रूव कर लिए। इम्प्रूव किए मीन्स यहाँ पे यदि हम देखें तो इम्प्रूवमेंट जो है काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट कैसे आया है। तो यहाँ पे पहली चीज तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो फूड है ठीक उसको हम लोगों ने क्या किए क्रॉस कराए। ठीक, और क्रॉस कराने के बाद काफी अच्छी वैरायटीज डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज जो है ये हम लोगों ने जो है प्रोवाइड मतलब ग्रो कराए। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है उसमें हमने ग्रो कराए हैं। वॉइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है क्या बेटा, बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है क्या, रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, ऑल क्लियर है बेटा, देखो चेक करो आपके पास। ठीक, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ब्लू रिवोल्यूशन का जो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जो भी इंडस्ट्रीज है जो फिशरीज जो हम फिश प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे ग्रो करा रहे हैं कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इसमें देखिए जो फिश फार्मिंग जो हम कर रहे हैं, तो फिश फार्मिंग के लिए बेटा दो टाइप की फिश होती है। ठीक है, क्या था, पहली चीज तो फ्रेश वाटर या जिसे एडिबल फिश कहते हैं, क्या कहेंगे, एक तो आती है फ्रेश वाटर या फिर एडिबल फिश। ओके, कलर्स क्या डाउट था बेटा, वंस अगेन पूछो। और सेकेंड आता है मैराइन वाटर फिश। ओके, तो अब फ्रेश वाटर जो फिश है या फिर मैराइन वाटर फिश, ये एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखना बेटा। अब फ्रेश वाटर है बेटा तो हमारे इंडिया के समान ही होगा, जैसे कि कटला। ओके, ये आता है कटला के बाद रोहू, उसी के साथ साथ देखो क्या चीज है, मैगूर। तो ये जो हो गया ये हो गया फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, इसके साथ ही साथ नेक्स्ट आता है क्या चीज, मैराइन वाटर फिश। ठीक है, क्या चीज, मैराइन वाटर फिश। अब मैराइन वाटर फिश की हम बात करें तो बताओ बेटा क्या क्या आएगा, वेरी गुड, सार्डिन, हिल्सा। ओके, ये नाम याद रखना है बेटा। फिर पम्फर्ट, ठीक है, पॉम्फ्रेट, साल्मोन। ठीक है, साल्मोन आपको अगेन एक और एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे, वेरी गुड बेटा, मकरेल। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है ये किसके एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स हो गए मैराइन फिश के। तो ये फिश के एग्जांपल्स हमें याद रखना है। कुछ इसी के साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है हमें जो मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक तो हमें जो मिलेगा क्या चीज, कॉड लिवर ऑयल होता है बेटा एक, क्या चीज, कॉड लिवर ऑयल। ये हो गया क्या चीज, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में कॉड लिवर ऑयल जो होता है बेटा ये विटामिन ए से रिच होता है। ठीक है, आपने जनरली देखे होंगे कि जो फिश जो है जनरली जो कंज्यूम करता है उसकी आईज जो है काफी अच्छी होती है। ठीक है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो रिच इन विटामिन ए। ओके, वेरी गुड बेटा। ठीक, वेरी गुड, किसका आंसर आया, गौरव, ग्रेट बेटा। क्या है, सैगरीन, जो शार्क की जो स्किन होती है उससे मिलता है। और एक क्या होता है बेटा, इसिन ग्लास। तो यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फिश से जो है ये जो है क्या चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसिन ग्लास हो गया, उसी के साथ साथ सैगरीन। तो ये कुछ प्रोडक्ट है बेटा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो क्या है बेटा, स्पेशली फिश या फिर जो एक्वाटिक एनिमल्स है इससे हमें मिलते हैं। तो फाइनली बेटा अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला पोर्शन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें बेटा तो वही 1960 से लेके 2000 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे काफी हद तक के फूड के प्रोडक्शन को हम लोगों ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किए हैं। ठीक है, मींस यदि हम यहाँ पर देखें तो जो वीट है, क्या चीज, वीट का जो प्रोडक्शन हुआ है, तो वीट का प्रोडक्शन काफी हद तक के बढ़ाया गया है। मींस उस टाइम पे देखो यदि हम वीट की ही बात करें, क्या चीज, यदि हम वीट की ही बात करें तो वीट उस टाइम पे हमारे पास 1 मिलियन टन जो है इतना जो है वीट प्रोड्यूस होता था। और 1 मिलियन टन से
2000 तक के हम लोगों ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ा के 75 मिलियन टन तक के हम लोगों ने कर दिए। ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल बोरलॉग ने क्या किया बेटा, मैक्सिको में एक सेंटर है, ठीक, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो है वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, तो वहां पे वीट की दो वैरायटी है, एक तो सोनालिका और दूसरा आता है कल्याण सोना। ओके, क्या चीज, सोनालिका और कल्याण सोना, ये दो वैरायटी जो है हाइब्रिड वैरायटी जिसका यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया। ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये टोटली डिपेंडेंट होता है किस पर, ये टोटली डिपेंडेंट है प्लांट ब्रीडिंग पर। ओके, मीन्स प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जितना भी हमें हाई एल्डिंग वैरायटीज का प्रोडक्शन करना है, हाई एल्डिंग वैरायटीज जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक प्लांट है, इससे बहुत जल्दी डिसीज हो जा रही थी, बट इस प्लांट को हमने उसकी एक सुपेरियर वैरायटी जो है जो डिसीज से रेजिस्ट थी उसके साथ क्रॉस करा के उसका एक नया हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑप्शंस प्रोड्यूस किए, तो इससे क्या होगा बेटा, अब हमें यहाँ पे जो प्लांट मिलेगा वो टोटली कैसा रहेगा, डिसीज से रेजिस्ट रहेगा। तो डिसीज रेजिस्टेंस हाई एल्डिंग वैरायटीज हमें चाहिए, व्हीट की, राइस की, मेज की, तो ये हम लोग प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से जो है काफी हद तक के प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कलर बेटा रिपीट होगा, डोंट वरी, टेंशन न लो, रिपीट करा दे रहा हूं मैं थोड़ी देर के बाद। फिर इसके बाद देखिए, अब प्लांट ब्रीडिंग मीन्स इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। मेन पर्पस मीन्स प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब हमने रिप्रोडक्शन देखे, ठीक है, मतलब एक अच्छा ब्रीड हमें प्रोड्यूस करना मीन्स हमें मैनिपुलेट करना है। ठीक है, किससे मैनिपुलेट करना है बेटा, तो यहां पे स्पेशली जो मैनिपुलेशन जो रहेगा किसका, प्लांट का, मीन्स हमें यदि डिसीज रेजिस्टेंस और हाई एल्डिंग वैरायटी यदि प्लांट का चाहिए तो हम प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यही इसका मेन पर्पस है कि हमको डिजायर प्लांट यदि चाहिए, ठीक है, क्या क्रिएट कर रहे हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो है ये क्रिएट कर रहे हैं एक डिजायर प्लांट। ओके, तो डिजायर प्लांट को हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग बेटा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से डिजायर प्लांट को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्लांट जो एक बेटर किसी भी टाइप की कंडीशन में अच्छी तरह से ग्रो करे, कल्टीवेट हो, अच्छा यील्ड मिले और साथ ही साथ वो डिसीज से रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है, तो बेटर सिचुएटेड रहे, किसी भी टाइप के हमारे जो कल्टीवेशन है अच्छा यील्ड हमें देना चाहिए और अच्छी यील्ड के साथ ही साथ वो डिसीज से कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो इस तरह का यदि हमें प्लांट बनाना है तो ये प्लांट जो है हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के हेल्प से जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो हम कई सालों से बेटा करते आ रहे हैं। नॉर्मल जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो होती है वो तो कई सालों से हमारे जो फार्मर है वो करते आ रहे हैं और काफी हद तक के उन्होंने प्रोडक्शन लिए, बट जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाए, जिसके लिए बेटा क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो है ये बहुत जरूरी हुआ, जिसमें बेटा कुछ क्रॉस जो है बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन करना होता है और वो भी प्योर लाइन का। ठीक है, प्योर लाइन वेराइटीज जो है ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, प्योर लाइन हम कैसे करते हैं बेटा, इन ब्रीडिंग हम कंटिन्यूसली करते हैं जिससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, होमोजाइगोसिटी जैसी इंक्रीज हुआ तो ये हमको प्योर लाइन मिला, इधर से भी हमको प्योर लाइन मिला। अब ये दो हमारे पास जो है प्लांट है, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। ओके, तो ये जो दोनों भी प्लांट हमें यहाँ पे जो मिल गए हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी, तो अभी हम इसका क्या यूज करेंगे, तो ये जो प्लांट हमें जो मिला है एक डिसीज से रेजिस्टेंस वाला मिला है और एक हाई यील्डिंग वाला मिला है, तो इसका जो हमें प्लांट सी मिलेगा वो दोनों का सुपेरियर होगा, समझे। तो इसमें हम लोग ये जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो टेक्निक्स जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, एक तो क्रॉप की जो यील्ड जो है या फिर क्रॉप की जो क्वालिटी है, दोनों भी चीजें, हमको क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है। ओके, और हमको यील्ड जो है वो भी इंप्रूव करना है, तो यील्ड और क्वालिटी दोनों को भी इंप्रूव करने के लिए बेटा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स हमारे को जो बेनिफिट जो मिल रहा है प्लांट ब्रीडिंग से, ये क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं,
समझे? तो पहला बेनिफिट तो यही है क्रॉप का यील्ड और क्रॉप की क्वालिटी को जो है हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा इसमें हम लोग क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम से पानी ज्यादा आ गया, कभी बारिश ही नहीं हो पाई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया या सूखा हो पड़ गया, ठीक है, ड्राउट बोलते हैं जैसे, तो यदि ऐसी कुछ कंडीशन आई तो उस कंडीशन में जनरली क्या होगा, प्लांट तो जब मर जाएगा ना, सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोगों ने जो ब्रीडिंग किए तो इसका अगेन एक और जो बेनिफिट हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, टॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ रहा था उस प्लांट में, चाहे सैलिनिटी की बात कर लो या किसी भी टाइप की एक्सट्रीम सिचुएशन, टेम्परेचर हो गया या ड्रॉट, इन सभी से उस प्लांट में जो है टॉलरेंस जो रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टाइप के पैथोजन का बहुत जल्दी से इन्फेक्शन हो जा रहा था उस प्लांट को, जैसे प्लांट का एक ये ग्रो करना चालू किया और जैसे ही ग्रो करना चालू किया इधर से एक बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है, आपने देखे होंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ठीक है, उसी के साथ साथ रेड रोट ऑफ शुगर केन हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया या वायरसेस से जो डिसीज हो रही थी प्लांट में, तो उससे डिसीज रेजिस्टेंस हमें बनाना है। तो डिसीज रेजिस्टेंस जो है या पैथोजन से रेजिस्ट हमें करना है, चाहे वो वायरस हो, फंजाई हो या फिर बैक्टीरिया हो, तो हम उसे इस तरह से पैथोजन से रेजिस्ट भी बना सकते हैं। और कोई भी इंसेक्ट और पेस्ट आके खा जा रहा था, हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में बीटी कॉटन पढ़े, याद है, बीटी जीन को ही हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, बट हमें इस चैप्टर में जीन वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है। तो लेकिन तो भी हम जानते हैं कि हमको इंसेक्ट पेस्ट से यदि टॉलरेंस करना है इंक्रीज, तो ये भी प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से जो है क्या है, पॉसिबल है। ओके, चलो ये सारी चीजें तो बेटा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें आता है वो आता है कहाँ पे, प्लांट ब्रीडिंग की जो स्टेप्स होती है वहां पर। तो जो मेन स्टेप्स जो होता है प्लांट ब्रीडिंग की, जिसमें जो जेनेटिक वैरायटीज है, यदि हमें प्रोड्यूस करना है, तो दो प्लांट को लेकर के हमने उसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किए, प्लांट ए और प्लांट बी को लेकर के, और डायरेक्टली जो प्लांट सी बना, ये इन दोनों का जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सुपेरियर रहेगा। ठीक है, दोनों से भी जो रहेगा ये कैसा रहेगा, सुपेरियर रहेगा। तो इस तरह का प्लांट जो हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार बेटा रिस्पॉन्स करेंगे, क्लास में है ना सभी लोग, 72 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्लास में है सभी लोग, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, समझ रहा है ना, वेरी गुड। कलर्स बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है, एक बार रिस्पॉन्स कर दो। हमारा बेटा कन्वेंशनल वाला जो पार्ट है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मतलब नॉर्मल ब्रीडिंग। नॉर्मल ब्रीडिंग मतलब एक फार्मर जो है, एक किसान मार्केट से एक नॉर्मल टाइप के सीड ग्रेन्स जो है वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद फाइनली वो उसको बो देता है, इसको कन्वेंशनल ब्रीडिंग कहते हैं। ओके, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में अभी हम लोग टेक्निक समझने वाले हैं क्या है। कलर बेटा ठीक है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक, सारी चीजें बेटा इन शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे बी कीपिंग पढ़े, बी कीपिंग का जो स्टडी होता है इसमें इसे कहते हैं क्या चीज बेटा, एपीकल्चर। एपीकल्चर ये कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी जगह में हो जाता है। और इसका जो प्रोडक्ट है बी वैक्स और हनी जो है, ये दोनों भी काफी अच्छे प्रोडक्ट है, जो हमारे पॉलिशिंग के लिए कह लो या कॉस्मेटिक कह लो, या अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है और अच्छा मेडिसिनल वैल्यू जो है ये हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कहाँ पे, बी कीपिंग में देखे थे। ठीक है, तो देखो मैं एक बार स्लाइड शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो बी कीपिंग से मैं आपको एक बार जो है रिवाइज करा रहा हूँ। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ ज्यादा हमें लेबर का जरूरत नहीं होता, ऐसा नहीं कि हमको बहुत सारे जो है एम्प्लॉय रखना पड़े इसकी देखरेख के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बी वैक्स और हनी जो है हमें मिल रहा है। तो हनी का एक काफी अच्छा वैल्यू होता है, एक तो मेडिसिन में, और साथ ही साथ बेटा एक काफी अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है हनी का होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो बेटा हनी में यदि हम देखें तो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, हनी में जो है 30% जो है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है हनी जो बी है इसकी एक स्पीसीज हमने देखे, एपिस इंडिका जो है, एपिस डॉर्सेटा भी आता है, एपिस इंडिगोफेरा भी आता है, ये सारी चीजें हमने देखे। फिर ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा जिसमें हमको बी कीपिंग करना है, तो बी से रिलेटेड हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बी का जो हैबिटेट है वो कैसा है ये हमें नॉलेज होना चाहिए, उसका नेचर कैसा है, ठीक, किस लोकेशन पे हमको उसको कल्टीवेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसा फील्ड लेंगे जहाँ पे चारों तरफ जो है
एक क्या कह सकते हैं फ्लावरिंग वाला जो एरिया है, क्योंकि हमको जो है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉलिनेटर होता है, तो पॉलिनेटर तो बाद में होगा, बट सबसे पहले हमको जो नेक्टर कलेक्ट करना है, तो जहाँ पे नेक्टरीज प्रेजेंट रहे, क्योंकि इसी का यूज तो वहां पे फाइनली क्या है यूज होगा, कहाँ पर बी जो है अपना हनी बना पाएगा। बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी जो होती है ना, बीज उसके रहने के लिए जो उसका कॉम होता है हाइव्स, इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम, ठीक है, जो बीज है उसका एक हाउस हम कह सकते हैं बी हाइव्स, ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से डिफरेंट सीजन में हम लोगों को जो है बी हाइव्स को मैनेज भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सीजनल वेरिएशन होने की वजह से इसमें डिकम्पोजिशन का जो है चांसेस काफी हद तक के देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने फिशरीज पढ़े। फिशरीज में, फिशरीज मतलब कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग जो है, फिश हो गया, मोलस्का हो गया, फिर क्रस्टेशियंस, इसको कैच करना, ठीक है, पकड़े हमने, उसका प्रोसेस किया, उसको बेच दिए, ये आता है फिशरी के इसमें। इसमें हमने इसके टाइप्स देखे। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में प्लांट और एनिमल दोनों को कल्चर करना, ठीक है। कल्चर मतलब बेटा क्या होता है, उसको हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेशन करना, ठीक। इसमें स्पेशली हमने क्या देखे, पीसी कल्चर, तो फार्मिंग सिर्फ फिश की आएंगी। फ्रेश वाटर फिश हमने देखे, कटला, रोहू, मैगूर। मैराइन फिश हमने देखे, सार्डिन, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सॉल्मोन। ब्लू रिवोल्यूशन मींस वही एक्वाटिक एनिमल्स को काफी हद तक के जो है यहाँ पे हमें अच्छा फूड मिला है, बढ़ावा दिया गया है, तो वो किस में आता है, ब्लू रिवोल्यूशन में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जैसे कॉड लिवर ऑयल जो है फिश से हमें मिलता है, जो विटामिन ए से रिच होता है, ठीक है। इंजिन ग्लास होता है, सैग्रीन होता है, ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमें मिलते हैं। फिर फाइनली हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़े, जो कि डिपेंडेंट होता है प्लांट ब्रीडिंग पर, जिसमें राइस, मेज या व्हीट को काफी हद तक के जो है इम्प्रूव किया गया है। जिसमें प्लांट ब्रीडिंग का मेन पर्पस यही है कि अच्छा यील्ड हमें मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, डिसीज से रेजिस्टेंस रहे, और डिसीज की रेजिस्टेंस के साथ ही साथ यहाँ पे प्लांट जो है काफी हद तक के जो है एनवायरमेंटल कंडीशन को भी टॉलरेट कर सके। ऐसा जो है हम प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो टाइप की ब्रीडिंग आती है जनरली। कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बट आज के टाइम पे हमें ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करना, मीन्स क्लासिकल ब्रीडिंग, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स का भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या है ब्रीडिंग करते हैं, जिससे क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं हम, पैथोजन से रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं, और इनसेक्ट पेस्ट से भी हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहली चीज तो मेन स्टेप जो होता है जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट प्लांट वेराइटीज को हम लेंगे, ठीक है, और लेने के बाद फाइनली हम उससे एक सुपेरियर वेराइटीज जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। तो सुपेरियर वेराइटीज जो प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप आती है यदि हम देखें, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है बेटा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट जो आता है क्या आता है बेटा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसी में आगे चल के जर्म प्लाज्म कलेक्शन करके आएगा, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, क्या चीज, जर्म प्लाज्म जो है इसका कलेक्शन। तो अब जर्म प्लाज्म में क्या होता है, तो देखिए बेटा इस वर्ड में जितना भी एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक सिंगल स्पीसीज है जिसको आपको कल्टीवेट करना है, तो उसके जितने भी जो डाइवर्स एलील और जीन्स प्रेजेंट है उसको आप कलेक्ट कर लो। अब कलेक्ट कैसे करोगे, मतलब जितना भी आपको प्लांट मिल रहा है, कोई बहुत हाइट वाला प्लांट मिलेगा, कोई छोटी हाइट वाला मिलेगा, कोई डिसीज से रेजिस्टेंस मिलेगा, कोई प्लांट आपको ऐसा मिलेगा जो कि काफी अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देता है, कोई प्लांट ऐसा मिलेगा जो क्वांटिटी अच्छी देता है। तो ऐसे जितने भी जो एलिल्स है, ठीक है, ये सारे के सारे प्लांट्स के फॉर्म्स को आपने कलेक्ट कर लिए, तो ये कहलाता है बेटा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या कहलाएगा ये, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। इसी के लिए सिंपल टर्म में हम इसको यदि रिप्रेजेंट करें तो ये कहलाता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म के फॉर्म में बेटा हम एक लिविंग टिश्यू को भी हम कह सकते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट जो है ग्रो हो सकता है, ठीक है। एक लीफ का छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, छोटा सा पीस, पॉलन भी हो सकता है, या फिर स्टेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आता है जो कहलाता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। समझा गया बेटा, रिस्पॉन्स करो। ओके वेरी गुड, ठीक है बेटा। गौरव रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट रिवाइज करना ना बेटा गौरव, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ओके देखिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी मींस जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको प्लांट ब्रीडिंग करना है, हम एक ऐसा प्लांट ग्रो करा रहे हैं जो कि एक अच्छी क्वांटिटी दे और अच्छा क्वालिटी दे। तो उसके लिए बेटा इस वर्ड में जितना भी स्पीसीज है,
जितना भी उसकी वैरायटीज है वो सारी वैरायटी को सबसे पहले हम कलेक्ट कर रहे हैं बेटा। वो डिसीज रेजिस्टेंस हो सकती है, वो अच्छी ईल्ड देने वाली हो सकती है, वो उसका हाइट अच्छा हो सकता है, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहे हैं सारे भी कैरेक्टर्स को हमने क्या किया बेटा, कलेक्ट कर लिए। तो इस टर्म को सिंपल टर्म में हम कहें तो कहलाता है बेटा जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या कहलाएगा ये, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। और जर्म प्लाज्म मतलब एक लिविंग टिश्यू हो सकता है जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो एक कंप्लीट एक न्यू प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाए। आयुष बेटा स्लाइड 14 जो है बहुत दूर चली गई है, अभी आप बता रहे हो, ठीक है मैं बाद में बताता हूँ, ठीक बाद में डिस्प्ले करता हूँ स्लाइड 14 में क्या है। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है क्या चीज, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी के बाद इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इतने सारे प्लांट जो है, ठीक है, प्लांट 1 आ गया आपके पास, प्लांट 2 आ गया, प्लांट 3 आ गया, प्लांट 4 आ गया, प्लांट 5 आ गया, प्लांट 6 आ गया, इस तरह से हजारों प्लांट जो है आप लोगों ने जो है कलेक्ट किए, मींस कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें से जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को यहां पर इतने सारे प्लांट नहीं चाहिए, आपको यहां पे सिर्फ 2 एक ऐसे प्लांट चाहिए जो आपके लिए नीड है। जैसे कि आपको डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट वैरायटी चाहिए तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिए, और डिसीज रेजिस्टेंस के साथ ही साथ ये वाला प्लांट जो है काफी अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये आपने सिलेक्ट कर लिए, ये कहलाता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। क्या कहलाएगा ये, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। फिर इसके बाद आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो सिलेक्टेड पेरेंट्स है इन दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेटा यहाँ पे इसका जो ऑफस्प्रिंग्स आपको मिलेगा वो दोनों भी इनका सुपेरियर रहेगा, मतलब दोनों भी कैरेक्टर आपके पास आ गए। क्या क्या लिए थे हमने, एक तो अच्छी ईल्ड हमें चाहिए और दूसरा डिसीज से रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये दोनों भी क्वालिटी जो है आपको यहाँ पे एक प्लांट में अब मिल जाएगी, ये इसकी जो ऑफस्प्रिंग्स मिल रही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अभी इसके बाद देखिए क्या हुआ, अब ये जो सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट आपको जो मिला है, क्या चीज, अभी आपको ये जो सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट जो प्लांट आपको मिला है, यदि हम देखें तो अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, उसको सिलेक्ट कर लिए हमने और उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है, तो उसका हमने बेटा सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग के बाद फाइनली अब हम लोग बेटा इसको जो भी हमारा कमर्शियल जो न्यू कल्टीवेटर है वहां पे पहुंचा देंगे। टेस्ट कर दो, रिलीज कर दो, कमर्शलाइजेशन कर देंगे हम उसका। ठीक है, तो न्यू कल्टीवर जो है इसका हम लोग क्या है, कमर्शलाइजेशन कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होती है बेटा जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, यही चीज है सारी चीजें, यहां पे मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको। पहला है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी मींस प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, ये प्लांट 3 है, ये प्लांट जो है 4 है, प्लांट जो है ये 5 है, प्लांट 6 है। इस तरह से आपने बहुत सारे प्लांट जो है ये कलेक्ट कर लिए, तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब आपने जैसे कि सपोज ये वाला एक प्लांट सिलेक्ट कर लिए, इसके साथ एक ये वाला प्लांट सिलेक्ट कर लिए, तो सेकंड पॉइंट क्या था बेटा, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। इनके बीच में क्या हुआ, सबसे पहले ये तो आपका जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो गया। अब जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद आपने क्या किए, सिलेक्शन कर लिए जो भी पेरेंट्स था उसका। पेरेंट्स के बाद अब हम उसको क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब यहां पे हमको ये जो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, ये दोनों भी उसका सुपेरियर है, समझे, तो सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट जो मिला है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया अभी। ठीक है, क्योंकि इस प्लांट की बहुत सारी ऑप्शनिंग जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, बट इसमें एक जो एलील है, क्योंकि हमने जो क्रॉस किए थे आपको याद होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोगों ने इस तरह से क्रॉस किए थे, याद आ रहा है ना, तो इस तरह से हमको 4 ऑप्शंस मिलेगी। तो जो भी इसमें सुपेरियर रहेगा तो उस सुपेरियर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और सुपेरियर को सिलेक्ट करने के बाद उसकी हम टेस्टिंग करते हैं पहले, तो क्या सही में ये सुपेरियर है या नहीं है, और फाइनली सुपेरियर है तो अब मार्केट में इसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है, टेस्टिंग करने के बाद
इसको मार्केट में रिलीज किए, और रिलीज करने के बाद जो भी इसका न्यू कल्टीवेशन है उसका हम न्यू कल्टीवेशन जो है वहां पे फाइनली हम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये सारी टेक्निक्स जो है ये अप्लाई की गई है, जिसकी हेल्प से जो है फाइनली जो है क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक हाइब्रिड वैरायटी जो है प्रोड्यूस की जा सकती है। स्लाइड 90 और 20 डिस्प्ले करना है, ठीक है बेटा, नीड नहीं है मेरा। देखो बेटा स्लाइड 19 ये है, लियांशु देख लो, और ये स्लाइड 20 जो है ये। ओके, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ऐसा का ऐसा जो है आपको विथ एनोटेटर वाला जो है पीडीएफ में शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ओके, हमेरा बेटा कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझा तो पूछ लो। इसका यदि पॉसिबल हो पाया तो मैं एक एनिमेशन भी आपको बता दूंगा प्लांट ब्रीडिंग का। अभी कंसेप्ट समझो बेटा सारे। ओके, समझ गया मेरा? ओके ठीक, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बेटा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। हाँ बेटा, स्टार्टिंग से मतलब आज का जो लेक्चर का जितना भी पीडीएफ है सारा मिल जाएगा आपको। लास्ट लेक्चर का पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया था, ठीक। ओके हाँ चलो ग्रेट। कल बेटा आपने क्या डाउट पूछे मैं समझ नहीं पाया अभी तक के, एक बार एक काम करो फिर से जो है टाइप करो, क्योंकि जब आपका जो है टेस्टिंग रिलीज वाला नहीं समझा कलश? हाँ जस्ट वेट, बता दे रहा हूँ। देखिए, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, जो भी सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट हमें मिला है, क्या चीज, जो भी सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट हमें मिला है, तो ये जो सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट है इसको हमको टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऐसा होगा कि जैसे कि ये मान के चलो कि आपने, देखो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप एक साइंटिस्ट हो, सभी लोग इमेजिन करो बेटा, बड़ा मजा आएगा। अभी आपको बहुत बड़ा एक टास्क दिया है, ठीक है, यू आर द साइंटिस्ट, और आपको एक टास्क दिया है। टास्क ये दिया है कि आपको एक कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब वीट पे तो बहुत रिसर्च हो गई है, राइस पे भी बहुत रिसर्च हो गई है, कोई भी एक नाम ले लो, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज जो है, ठीक है, हमारे नागपुर में ऑरेंज ज्यादा होते हैं ना, ऑरेंज पे हम लेते हैं। तो अब आपने देखे होंगे डे बाई डे कभी कभी जो है हेवी रेनिंग नहीं होती है, तो रेनिंग नहीं होती है तो अब क्या हो रहा है, कभी बारिश नहीं हुई, कभी उस ऑरेंज में डिसीज लग गई, तो प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाया, ठीक है। अब आपको, आप साइंटिस्ट होने की वजह से आपको टास्क ये दिया गया है कि आपको एक ऑरेंज का ऐसा वैरायटी बनाना है कि यदि बारिश नहीं भी आए, सैलिनिटी कंडीशन ज्यादा भी रहे, या कोई पैथोजन का अफेक्ट या पेस्ट का अफेक्ट भी हो, तो उन सारे इससे जो आपका ऑरेंज है वो क्या होना चाहिए, रेजिस्ट होना चाहिए, उसको किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या करोगे आप, तो सबसे पहले बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ध्यान से सुनना बेटा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी के अभी आपके, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में अब आप इस दुनिया में, ठीक है, या फिर आपके इंडिया में जितने भी ऑरेंज की जो वैरायटीज है, उस सारी वैरायटी को आप अपने पास लेके आओगे। आपकी जो भी एक जो रिसर्च एरिया है, जैसे कि सपोज आप जहां पे भी काम कर रहे हो, ये इतना बड़ा आपका एक क्रॉपलैंड है, यहाँ पे आप उस ऑरेंज की वैरायटी को कल्टीवेट किया बेटा। इस तरह से सारा जो ऑरेंज का जो वैरायटी है इसको आपने लेके आए, या तो इन द फॉर्म ऑफ स्टेम के फॉर्म में लेके आए आपने, या इन द फॉर्म ऑफ उसके सीड लेके आ गए, या जो भी है जिस तरह से आप उसको ग्रो करा सकते हैं। तो ये हो जाता है बेटा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, मींस जर्म प्लाज्म कलेक्शन, समझ गए। अब इसमें से अब आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन मतलब आपको ये वाला काम का नहीं है, इसको अलग कर दो, ये काम का नहीं है, ये अलग कर दो, इसमें से कुछ सिलेक्ट करना भी, ठीक है। जो काम के नहीं वो अलग कर देते हैं, छाटना बिनना बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल गेहूं जो है, वीट का भी हमको खेती करना है, तो हम कोई भी, या फिर ग्राउंडनट का भी हमको खेती करना है, तो कोई भी बीज उठा के लगा देते हैं क्या, हम अच्छे वाले सीड जो है वो कलेक्ट करते हैं कि नहीं, तब जाके हम उसको कल्टीवेट करते हैं। यदि आपको बोना है ग्राम जैसे चना को भी बोना है, तो कोई भी आप नहीं बोंगे, कॉटन भी यदि लगा रहे हो, ठीक है, जो लोग खेती करते हैं उन्हें समझेगा, नहीं करते हैं तो इमेजिन करो कि जो लोग खेती कर रहे हैं वो कैसे कर रहे होंगे। तो इसमें अब आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, इसको सिलेक्ट कर लिए, तो ये जो हो गया बेटा इवेल्युएशन, जो काम करनी है इसको अलग कर दो। और जो आपको पेरेंट्स चाहिए, आपको पेरेंट्स जैसे कि मैंने क्या कहा कि डिसीज से रेजिस्ट होना चाहिए, ठीक है, कम पानी आए तो भी काम चल जाना चाहिए,
ठीक, मतलब ऐसी वैरायटी चाहिए कि कम पानी के बाद, मतलब रेनिंग भी यदि प्रॉपर नहीं हो पाए तो भी वो आपका ऑरेंज जो है वो खड़ा रहना चाहिए, अच्छे फ्रूट्स उसमें आने चाहिए। ठीक है, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा आपने एक प्लांट जो है, इसमें जो सुपेरियर कैरेक्टर जो भी प्लांट में थे, उस सुपेरियर कैरेक्टर वाला प्लांट को आपने क्या किया, वहां से सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे कि सपोज ये वाला जो प्लांट है सुपेरियर कैरेक्टर था, ये सिलेक्ट कर लो, और ये वाला जो प्लांट था इसमें सुपेरियर कैरेक्टर था, ये सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट करने के बाद बेटा यही दो प्लांट जो है, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रीड करना पड़ेगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हूं। बताओ क्या होता है यहाँ पे, पहले तो इमास्कुलेशन होगा, याद आ रहा है, फिर इमास्कुलेशन के बाद बैगिंग और टैगिंग होती है, पढ़े ना हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में। हाँ, तो इमास्कुलेशन कर लिए, हाँ बैगिंग होगा, रीबैगिंग होगा, डीबैगिंग होगा, वही सारी प्रोसेस यहाँ पे होगी। और पॉलन ग्रेन्स को स्प्रे करने के बाद उससे अभी जो सीड बनेगा, ठीक है, उस सीड को फिर से, ठीक, जो सिलेक्टेड पेरेंट्स था उसका आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराए, अब आपने उसमें से बहुत सारे सीड बने, अब उसमें से जो आपको एक अच्छा सीड मिला, इतने सारे सीड मिले, उसमें से एक अच्छा जो सीड मिला उसको आपको सिलेक्ट करके अगेन टेस्ट करना पड़ेगा, समझे। तो अभी यहाँ पे जैसे कि सपोज ये वाले सीड और ये वाले सीड जो है एक जैसे दिख रहे हैं, इसको कलेक्ट कर लिया आपने, एक सीड को फिर से बोके देख लो आप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसका टेस्टिंग करेंगे, ठीक, अब उसको बोके देखिए आपने, तो वो ये सुपेरियर था कि नहीं, ये दोनों कैरेक्टर उस सीड में आए कि नहीं आए, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि आ गए हैं तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट जो यहाँ पे मिला, तो उसमें आपको ऐसे 1 2 3 4 5 इतने सारे प्लांट मिले, तो इसमें जो भी सुपेरियर रहेगा उसको आपने उसमें सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से उसको टेस्टिंग करना। टेस्टिंग कहाँ करना है, अब आप तो बेटा लेबोरेटरी में काम कर रहे थे ना, अब आपको इसकी टेस्टिंग जहां पे फार्मर जो है उसको बोने वाला है, उसके उस एरिया में ले जाके आपको वहां पे जो फील्ड होती है, ठीक, जहां पे भी जो कमर्शलाइजेशन जो होता है वहां पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा और रिलीज करना पड़ेगा, और वहां पे यदि सक्सेस होता है तो फिर लोगों को फिर आप बेच सकते हो। ऐसा बेटा ये प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे होता है। अब उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गया होगा आपको एक एक पार्ट, ठीक है, ऑल क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ऐसे इमेजिन करके पढ़ो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था बेटा, ये सोनालिका है, सोनालिका एंड कल्याण सोना, ऐसी दो हम लोगों के पास जो है वीट का वैरायटी जो है वो हम लोगों को जो है मिला है बेटा, ठीक है, ग्रो किए हैं। तो वीट का जो वैरायटी है, यदि हम वीट की बात करें, वीट और राइस दोनों भी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो वीट कितना, बताओ कितना इंप्रूवमेंट हुआ है वीट का, पहले कितना था और बढ़ के कितना हो गया, बताएंगे बेटा। याद नहीं है, 1 मिलियन से 75 मिलियन, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है। वीट का जो वैरायटी है 1 मिलियन से इसको बढ़ा के कितना, 75 मिलियन टन, इतना बढ़ाया गया है, समझे। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, नॉर्मन बोरलॉग, ओके। नॉर्मन बोरलॉग जो है, इन्होंने, ये कहाँ पे बेटा, मैक्सिको में, ठीक है, अपने इंडिया में नहीं, मैक्सिको में, मैक्सिको में एक इंटरनेशनल सेंटर है, ठीक है, क्या चीज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, बताओ क्या है, वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट जो है ये एक रिसर्च सेंटर है, ओके। तो वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट जो नेशनल सेंटर जो है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वीट की दो वैरायटी, एक है सोनालिका, ठीक है, क्या होता है, एक सोनालिका और दूसरा है कल्याण सोना, दोनों भी सोने जैसे गोल्डन कलर का दिखता है बेटा वीट, तो दोनों में भी सोना आ रहा है, तो सोना आप याद रख सकते हो। सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये मैक्सिको की वैरायटी है बेटा, जो नॉर्मल बोरलॉग ने वीट की वैरायटी को इंप्रूव किया है, समझा बेटा ये। ओके, क्लियर हो गया,
अरे हाँ यार सॉरी, हाँ 11 मिलियन लाएगा यहाँ पे, ठीक है मैंने 1 मिलियन बनाया, करेक्शन करूंगा बेटा, ठीक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है, मैं गलती से 1 बता रहा हूँ। 11 मिलियन से 75 मिलियन टन जो है वीट की वैरायटी को इम्प्रूव किया गया है। ओके, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वीट की वैरायटी। वीट की वैरायटी के बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे, कहां पे आएंगे नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आएंगे हम लोग राइस पे। ठीक, तो राइस की वैरायटी हम देखिए, तो राइस जो है, ठीक है, अब ये यहाँ पे राइस की बेटा दो वैरायटी है, दोनों वैरायटी को मिला के एक हाइब्रिड वैरायटी बनाया है। ठीक, तो राइस की दो वैरायटी यहाँ पे जो है मिक्स करके हाइब्रिड कैसे बनी, तो देखो एक है IR8, ओके, ये इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IRRI एग्जाम में फुल फॉर्म आता है, इन्होंने इनकी जो एक वैरायटी इन्होंने इंप्रूव किए थे जिसका नाम है IR8, ठीक है। उसके बाद अगेन एक टाइचुंग नेटिव वन जो है ताइवान की एक वैरायटी है, ताइवान की वैरायटी का नाम क्या है बेटा, टाइचुंग नेटिव वन। ये दोनों भी वैरायटी जो है, ठीक है, कहाँ की है वैरायटी, ये ताइवान की। ये दोनों भी वैरायटी को लेकर के हमारे इंडिया में राइस का एक वैरायटी जो है इंप्रूव किया गया। ओके, दोनों भी वैरायटी को लेकर के क्या किया बेटा, हम लोगों ने अपने इंडिया में एक वैरायटी इंप्रूव की है, और इंडिया में जो वैरायटी इंप्रूव की है उस वैरायटी का नाम क्या है बेटा, एक नहीं दो यहाँ पे हमको इस वैरायटी मिली, एक जया और एक रत्ना। ओके, तो जया और रत्ना जो है ये राइस का बेटा हाइब्रिड वैरायटी है, ये हमारा इंडियन वैरायटी है। तो हमने क्या किया बेटा, एक IR8 और दूसरा ताइचुंग नेटिव वन, इन दोनों को मिला के हम लोगों ने अपने इंडिया का एक वैरायटी जो है वो इम्प्रूव की है। ठीक है, समझ रहा है ना। तो IRRAI का फुल फॉर्म जो है क्या बताया था मैंने, बताओ, इंटरनेशनल, जल्दी से बताओ, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो भी कहां का, फिलीपींस का है बेटा ये, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। ओके, तो ये जो है इससे हम लोगों ने राइस की एक बहुत अच्छी जो वैरायटी जो प्रोड्यूस की है, जया और रत्ना, काफी अच्छी जो है वैरायटी हमें मिली। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, ये कैसे हो पाया बताओ, कैसे पॉसिबल हुआ है, यही हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। पहला हमने देखे थे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जर्म प्लाज्म करेक्शन किए। जर्म प्लाज्म क्या होता है, एक लिविंग टिश्यू जिससे एक नया प्लांट जो है हम वो ग्रो कर सकते हैं, जिसमें हम सीड भी हो सकता है और अदर पार्ट भी हो सकता है, देखिए ना हम लोगों ने, तो सीड भी रह सकता है और अदर पार्ट भी हो सकता है, एक पीस ऑफ लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, कुछ सेल्स भी हो सकती है, कोई भी पार्ट, वो क्या कहलाएगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। फिर हमने क्या किया बेटा, इवेल्युएशन किए। इवेल्युएशन मतलब जो प्लांट है उसके जो डिजायर कैरेक्टर है उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर है उसको हमने आइडेंटिफाई किए। मीन्स हमको जो डिजायरेबल कैरेक्टर जो चाहिए वो कैसे चाहिए, डिसीज से रेजिस्टेंस चाहिए, या फिर हमको उसका अच्छा ईल्ड वाला चाहिए, या फिर उसका बेटर क्वालिटी वाला चाहिए हमको, व्हाटएवर जो भी हमें चाहिए वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, जिसको इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कहेंगे। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड बनेंगे बेटा, जेनेटिकली हमने क्या किया, जो भी डिजायर कैरेक्टर थे उसको कंबाइन कर दिए, और दोनों भी कैरेक्टर जो है, ये प्लांट 1 था और ये प्लांट 2 था, दोनों के हमको एक ही प्लांट में दोनों भी कैरेक्टर मिल गए, कंबाइन हो गया। समझ रहे हो, तो दोनों भी कैरेक्टर जो है हमको एक ही प्लांट में जो है
वो कंबाइन मिलेंगे। तो पेरेंट्स 1 था, पेरेंट्स 2 था, क्रॉस कराए, यहाँ पे हमको इसका जो F1 जनरेशन मिला, जो कि दोनों का भी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सुपेरियर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। फिर सिलेक्शन और टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप जो होता है बेटा, जो प्लांट के जो यील्ड है सुपेरियर है या नहीं है, दोनों भी पेरेंट्स से वो हम देखेंगे, समझे। दोनों भी पेरेंट्स यदि सुपेरियर है तो उसको हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सबसे पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन हम सेवरल जनरेशन तक के करेंगे, ठीक है। और सेवरल जनरेशन के बाद हमको जो यूनिफॉर्मिलिटी मिलती है, प्योर लाइन, ठीक है, तब हम उसके सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर फाइनली जो ग्रोइंग है, तो रिसर्च एरिया में उसको हम ग्रो करा के देखेंगे। और रिसर्च एरिया में जब ग्रो हो गया तो फाइनली जो मटेरियल है, फॉर्मल फील्ड जो होती है, ठीक है, जहां पे हमको कल्टीवेट कराना है वहां पे ग्रो करा के देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारा रिसर्च एरिया का क्लाइमेट अलग है और वहां का क्लाइमेट अलग है, तो इतनी मेहनत तो बेकार हो जाएगी, समझे। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो है इस तरह से ग्रो करा के देखना होगा। ठीक है बेटा, समझे। इसके बाद और भी कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे म्यूटेशन ब्रीडिंग की हेल्प से बेटा सरबत्ती सोनारा और पूसा लेरमा, ये जो वैरायटी है ये जो है डेवलप की गई है। आगे चल के म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को। कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं बेटा प्लांट ब्रीडिंग के। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिले, तो पहला बेनिफिट तो बेटा हमने क्या किए, जो भी प्लांट का यील्ड है वो इम्प्रूव किए, ठीक है। डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज जो है, ठीक है, ये हमें मिला है। साथ ही साथ प्लांट ब्रीडिंग हम किस चीज के लिए करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स हमको एक एक चीज देखना है। प्लांट ब्रीडिंग जो है हमको पहली चीज तो सिर्फ यील्ड को डेवलप करना है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग यदि हमको डिसीज रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए हम कर रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग बेटा इंसेक्ट पेस्ट जो है इससे हमको रेजिस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं। और फाइनली बेटा यदि हमको फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ठीक है, जैसे गोल्डन राइस पढ़े थे हमने, याद आ रहा है आपको गोल्डन राइस कहाँ पढ़े थे हमने, बताएंगे क्या होता है गोल्डन राइस, गोल्डन कलर का होता है गोल्डन राइस, मतलब गोल्डन राइस, वेरी गुड, विटामिन ए रिच वैरायटी होती है, ठीक है। विटामिन ए रिच वैरायटी जो होती है वो गोल्डन राइस है। तो हमको फूड की क्वालिटी को यदि इंप्रूव करना है, वेरी गुड, राइस का वैरायटी है ये, बायोटेक में पढ़े थे, ठीक है। बेटा वो सरबती जो है म्यूटेंट वैरायटी है, पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। एक एक कंसेप्ट समझ लो पहले। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है, जिसमें बेटा ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द यील्ड, जिसमें हम इंप्रूवमेंट ऑफ व्हीट, इंप्रूवमेंट ऑफ राइस और इंप्रूवमेंट ऑफ शुगर केन, तीन चीज देखते हैं। तो इंप्रूवमेंट ऑफ व्हीट में मैंने आपको दो एग्जांपल बताया, जल्दी से बताओ कौन कौन से एग्जांपल बताया प्लांट ब्रीडिंग का जो इंप्रूवमेंट हुआ है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, एक क्या है सोनालिका और दूसरा क्या आएगा कल्याण सोना, वेरी गुड, ठीक है। कहां पे किया बेटा ये, मैक्सिको। फिर राइस, राइस की वैरायटी बताओ बेटा, इंप्रूवमेंट ऑफ राइस, वेरी गुड, क्या आएगा, एक तो जया और दूसरा क्या आएगा रत्ना। कहां से बनाया बताओ जया और रत्ना, एक तो क्या आ जाएगा IR8 फिलीपींस का जो है, और दूसरा ताइवान, ताइवान की कौन सी है बताओ, शॉर्टकट बता रहे हो बेटा, ताइवान जो है टाइचुंग नेटिव वन, याद नहीं हुआ अभी बेटा, याद कर लिया करो, पढ़ाते पढ़ाते याद कर लिया करो, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं आपको। ओके, टाइचुंग नेटिव वन जो है ताइवान का जो है, ठीक, जिससे हमने क्या किया बेटा IR8 को मिला के हमने इंप्रूव किए राइस का वैरायटी। अब आता है बेटा शुगर केन। अब शुगर केन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। शुगर केन के साथ जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि पहली चीज तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ जो एक तो साउथ इंडिया जो है यहाँ पे भी शुगर केन मिलता है, और साथ ही साथ हमें जो है बेटा हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर भी हमको शुगर केन मिल रहा है।
लेकिन यहाँ पे जो है शुगर केन हमें जो नॉर्थ इंडिया में जो मिल रहा है, ठीक है, इसका स्टेम जो था वो बहुत थीन था। नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन मिल रहा था वो उसका स्टेम थीन था, थीन होने की वजह से ज्यादा जो शुगर जो जूस होता है वो बहुत कम मिल रहा था। लेकिन यही चीज हम देखें तो साउथ इंडिया में इसका स्टेम ठीक था तो जूस बहुत अच्छा निकल रहा था। लेकिन बेटा साउथ इंडिया को हम अपने नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट नहीं कर सकते थे, और नॉर्थ इंडिया वाले को साउथ इंडिया में कल्टीवेट नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये। फाइनली क्या किया बेटा, दोनों को क्रॉस करा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज बेटा, दोनों को भी क्रॉस कराए। मींस यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया का जो वैरायटी है ये याद रखना है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है ये क्या हो गया, ये है नॉर्थ इंडिया का वैरायटी। ठीक है, कहां पहुंच गए हम? नॉर्थ इंडिया का जो वैरायटी है क्या नाम है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। जस्ट वेट, मेरा माउस पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, किधर गया? हाँ, पहली चीज तो सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये नाम आपको याद रखना है बेटा। और दूसरा है सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी जो है ये जो वैरायटी है ये कहाँ की वैरायटी है, ये हो गया साउथ इंडिया का। अब यहाँ पे ये जो वैरायटी है तो इसमें देखो मैंने क्या बताया, साउथ इंडिया का जो वैरायटी थिक स्टेम है और शुगर कंटेंट काफी अच्छा है। लेकिन इधर जो है शुगर कंटेंट बहुत कम है। दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद क्या किया बेटा, एक हाइब्रिड शुगर केन वैरायटी मिली जिसमें स्टेम भी अच्छा है, शुगर कंटेंट भी अच्छा है और यील्ड भी काफी अच्छा दे रहा है। ठीक है, अब बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है नॉर्थ इंडिया का है, कैसे याद करोगे बताओ? याद करना पड़ेगा बेटा। सेकेरम बारबेरी जो है वो कहाँ है, साउथ इंडिया में। बार 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 साउथ से ऐसे याद रख लो, सेकेरम तो याद ही रहेगा। जो ऑफिशियल है वो नॉर्थ में है, ऑफिस जो है नॉर्थ में, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेकेरम बारबेरी जो है क्या हो गया, बारबेरी नॉर्थ का है क्या? सेकेरम बारबेरी, सेकेरम बारबेरी, हाँ यार नॉर्थ का होना चाहिए। आई थिंक बेटा ये जो है यहाँ पे जो है एक्चुअली मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जस्ट वेट, इसमें करेक्शन आएगा बेटा। बारबेरी जो है नॉर्थ का है, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन इज स्क्रीनशॉट में। सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, ये वाला हम इसको छोड़ दो, ठीक है। ये करेक्शन आएगा बेटा, ठीक है, थैंक यू गौरव। हाँ, एनसीईआरटी पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, सेकेरम बारबेरी जो है ये जो हो गया, ये कहाँ का है, ये हो गया हमारा सेकेरम बारबेरी नॉर्थ इंडिया का। और सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है ये कहाँ का रहेगा बेटा, साउथ इंडिया का। ओके, तो अब देखो जो साउथ इंडिया का है उसका जो है वो कैसा है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो ये भी, ये नीचे का ये सब चेंज हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है ना, ये जो नाम है ना वो स्विच होगा इधर उधर। ओके, चैट बेटा आ तो रहा है प्राची, मुझे आ रहा है, चैट आ रहा है बेटा। ओके, देख रहा हूं मैं सभी के। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें जाते हैं। इसमें बेटा करेक्शन आएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे बता देता हूँ, नॉर्थ इंडिया का जो है वो कैसा है, थीन स्टेम है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो नॉर्थ इंडिया का जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, सेकेरम बारबेरी। और साउथ इंडिया की जो वैरायटी है वो क्या कहलाएंगी, सेकेरम ऑफिसिनेरम। और साउथ इंडिया में थिक रहता है बेटा और मोर शुगर होती है। नॉर्थ में जो है थिन स्टेम है और शुगर जो है लेस शुगर है। तो फाइनली क्या रिजल्ट था इसका बताओ? रिजल्ट एक ही था, दोनों को करा दिया जाए क्रॉस। क्रॉस कराने के बाद अब हमको जो यहाँ पे मिलेगा उसका हाइब्रिड वैरायटी मिलेगा। आप लोगों को शायद नीचे दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी मिलेगा। तो इस तरह से जो है
प्लांट ब्रीडिंग जो है किसके इंप्रूवमेंट बेटा, शुगर केन के इंप्रूवमेंट, जिसमें हमने ईल्ड को इंप्रूव किया है। क्या इंप्रूव किया बेटा, ईल्ड। तो हमने ईल्ड में वीट, राइस और शुगर केन ये हम लोगों ने देखे। क्लियर हो गया। फिर बेटा कुछ वैरायटीज है, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, ट्रिक मैं बता देता हूँ, कुछ सोर्स से मैंने ट्रिक जो है कलेक्ट किया हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, काफी अच्छे से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। पहले तो हम देख लेते हैं बेटा, देखो क्रॉप जो है कौन कौन सी क्रॉप है हमारे पास, वीट है, ब्रेसिका है, ठीक है, राई बोलते हैं जिसको, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर की क्रॉप है हमारे पास, उसके बाद काउपी है, और फाइनली चिली। इतनी जो है हम लोगों के पास क्या है, क्रॉप है। अब क्रॉप के बाद बेटा हमारे पास इन क्रॉप की कौन कौन सी वैरायटी है। तो वैरायटी देखो बेटा, वीट का हमारे पास जो वैरायटी है वो है हिमगिरी। कौन सा वैरायटी है, हिमगिरी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेसिका की हम वैरायटी हम देखें तो ब्रेसिका की जो वैरायटी है उसे पूसा स्वार्निम करण राई के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है ये, पूसा स्वार्निम, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बेटा कॉलीफ्लावर में दो वैरायटी है, पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल K1। काउपी जो है पी का ही एक टाइप है बेटा, तो काउपी की जो वैरायटी है इसको क्या कहते हैं, पूसा कोमल। वैरायटीज है ये, ठीक है। और चिली जो है इसकी एक वैरायटी है पूसा सदाबहार। ठीक है, तो अब ये जो वैरायटी है ये कुछ ना कुछ डिसीज से इसे रजिस्ट किया गया है। तो कौन कौन सी ऐसी डिसीज है जिससे ये रजिस्ट हुई है, तो बेटा देखो वीट जो है इसकी जो लीफ और स्ट्रिप रस्ट जो हो रहा था, और हिलबंट, आपने देखा ना वीट में जो है ऐसे ब्लैक कलर के रस्ट देखने को मिलते हैं, दाने दाने आ जाते हैं पाउडर सा टाइप से उसकी लीफ और उसका जो वीट जो होता है उसमें। तो ये जो डिसीज होती है उससे ये जो है ये मतलब रजिस्ट किया गया है। ठीक है, व्हाइट रस्ट डिसीज जो है, व्हाइट रस्ट से बेटा ब्रेसिका को जो है रजिस्ट किया गया है। ब्लैक रॉट और कर ब्लैक क्या है, ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये होता था कॉलीफ्लावर में। रॉट मतलब पार्टिकल्स के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, काउपी में बेटा एक डिसीज हो रही थी बैक्टीरिया से जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। और पूसा सदाबहार चिली में बेटा वायरल डिसीज हो रही थी, चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। और लीफ कर्ल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लीफ की बात करें ना, तो इस तरह से जो लीफ होता है वो ऐसा ऐसा कर्ल हो जाता है लीफ, तो वो लीफ कर्ल डिसीज कहलाती है। तो ये कुछ डिसीज है बेटा, तो ये कुछ क्रॉप की वैरायटीज को हमने इंप्रूव किए हैं, और ये जो इंप्रूवमेंट है बेटा कुछ डिसीज के अगेंस्ट ये वैरायटी जो है वो क्या हो गई है, रेजिस्ट हो गई है। क्या हो गई है ये रेजिस्ट हो गई है। तो ये रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है ये हम लोगों ने बेटा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए हैं, रेजिस्ट किए हैं। समझे। तो अब देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि पहली चीज तो हम लोग जो है ये वाला देखते हैं सबसे पहले, बैक्टीरियल ब्लाइट, कोमल, पूसा कोमल और काउपी। इसका एक बेटा बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, आप याद रख सकते हो, जैसे बीबीस काउ इज कोमल। ठीक है, ये लिख के रखना, ये वाला डेटा आपको नहीं मिलेगा बाद में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बीबीस काउ इज क्या आ जाएगा, कोमल। तो बीबीस काउ इज कोमल मतलब बीबीस, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या चीज, बैक्टीरियल ब्लाइट। अब भी देखे थे हम लोगों ने बेटा, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज थी। काउ मतलब क्या था बताओ, जल्दी बताओ, काउ का मतलब क्या था, काउ पी था। और कोमल मीन्स, हर इसमें बेटा पूसा टर्म हमको यूज करना है। ठीक है, क्या टर्म यूज करना है, पूसा। सिर्फ एक वीट का वैरायटी है हिमगिरी, उसमें पर पूसा टर्म यूज नहीं होता, बाकी सभी जगह आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पूसा कोमल जो है ये काउ पी का एक वैरायटी है जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज से रेजिस्ट हो गया है। कैसा हो गया है, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज से रेजिस्ट हो गया है। समझ में आ गया बेटा। देखो ये स्क्रीन हटने के बाद फिर से कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, आप बोलोगे फिर से दिखाओ तो नहीं दिखेगा। क्लियर हो गया है, यदि यस तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बीबीस काउ इज कोमल याद रखो। तो देखो काउ पी पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट।
ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। देखो, चिली पूसा सदाबहार, चिली मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस एंड लीफ कर्ल। तो इसमें देखो, ऐसा हम इसका ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि एक सीएम है, सीएम को कह रहे हैं कि सीएम तुम चिली सदाबहार का, सीएम तुम चिली सदाबहार, क्या है, चिली तुम, सीएम तुम चिली सदाबहार का, ठीक है, काम में हम इसका स्पेलिंग जो है के ए नहीं करेंगे, हम सी ए करेंगे, ठीक है, और लीफ खाओ बोल रहे हैं हम, लीफ, और सिंपल अपना हिंदी जो है लीफ खाओ। तो अब बताओ, सीएम, सीएम मतलब क्या हो गया बताओ, सीएम मतलब चिली मोजेक, क्या आ जाएगा सीएम में, चिली मोजेक आ जाएगा। तुम में क्या आ जाएगा, टोबैको मोजेक, पढ़े हम लोगों ने अभी, क्या आ जाएगा, टोबैको मोजेक। किसकी वैरायटी है बताओ बेटा, चिली की वैरायटी है। सदाबहार के सामने हमको क्या लगाना था बताओ, पूसा सदाबहार, सभी में पूसा वर्ड यूज हो रहा है, तो पूसा सदाबहार जो है ये ट्रिक हो जाएगा। साथ ही साथ कैल्शियम, के कैल्शियम नहीं है, कर्ल पढ़े थे हमने, याद है, और कौन सा कर्ल, लीफ कर्ल, तो लीफ कर्ल जो है, तो देखो चिली की एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा सदाबहार, जो कि टोबैको मोजेक, चिली मोजेक और लीफ कर्ल डिसीज से रेजिस्ट है। समझ में आ गया बेटा सभी को, मैं फिर से बाद में डिस्प्ले नहीं होगा, पीडीएफ में नहीं मिलेगा ये वाला, ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो यार। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी, एक ही बार में याद हो जाएगा बेटा, ये बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बार बार पढ़ोगे, कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है कि ये चीजें याद ही नहीं रहती है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्या लैगिंग हो रहा है बेटा गौरव, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं समझा पूछो। लिख लिए, वॉइस ब्रेक हो रही थी, ओके बेटा, कुछ समझना है किसी को, लियांशु बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा मुझे। ओके, मैंने नहीं बनाया बेटा कलर स्ट्रिक, ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ मेहनत करके ढूंढ के लाया हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओके, ओके साहिल बेटा, मैंने पहले कहा था कि एक एक चीज अभी पहले ही कंप्लीट कर लो, ये पीडीएफ में नहीं मिला, हाँ टेबल पीडीएफ में मिलेगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ये जो मैं रिटर्न जो यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये वाला ट्रिक, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों ने काउपी और चिली देख लिए, आगे देखते बेटा। देखो, वीट को याद करने की जरूरत नहीं है, वीट का एक वैरायटी हिमगिरी, जिसमें लीफ और स्ट्राइप रस्ट और हिलबंट, आप ऐसे ही याद रख सकते हो। ब्रेसिका में भी देखो पूसा स्वार्निम है और व्हाइट रस्ट, ये भी आप ऐसे ही याद कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए ट्रिक चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा याद रखो, ब्रेसिका अपने स्वामी के साथ मस्त है, रस्ट है, ठीक है, लिख लो, ऐसा याद कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इसका नीड है आपको, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं मैं, यदि नीड हो तो ठीक है। हाँ, ये टेबल पीडीएफ में मिलेगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं भी। अभी इसके बाद देखिए, ठीक है, ब्रेसिका अपने स्वामी के साथ मस्त है, देख लिया आपने, मस्त है, मस्त है, रस्ट है, ये वाला तो ऐसे याद हो जाएगा। अब आता है बेटा कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में देखो पूसा सभी में आ रहा है कॉमन, ठीक है, एक ही जगह पूसा नहीं लगा, ये याद रखना। तो देखो अभी यहाँ पे कॉलीफ्लावर जो है, सुबरा स्नोबॉल केवन, ब्लैक रॉट और कर्ल और ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये डिसीज हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
किसकी वैरायटी है पहले तो ये बताओ? कॉलीफ्लावर की। तो कॉलीफ्लावर के लिए हम टर्म यूज करते हैं कल। क्या चीज? कल। कल कुछ हुआ था, ठीक है, कुछ हुआ था क्या? कल जो है, अब सुबरा है, सुबरा, तो एक काम करते हैं, सुबरा, शबनम हम ले लेते हैं, ठीक है, क्लास में है हमारे वैसे शबनम। है क्या क्लास में बेटा? कल शबनम की बॉल। कल का आईपीएल देखे क्या आपने? मजा आया कि नहीं? मजा तो पंजाब वाला आया वैसे आईपीएल। ओके, देखिए अभी देखना भी नहीं बेटा, एग्जाम के बाद देखना सारी चीजें। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, कल शबनम की बॉल, बॉल भी कौन सी थी? K1। अभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेटा अच्छा ट्रिक है ये। हाँ, तो जो क्या है, कल शुभम की बॉल K1 जो है, उस पे क्या हुआ बेटा? ब्लैक रॉड लगा। क्या हो गया? ब्लैक रॉड लगा। ये एक ट्रिक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कल का मीनिंग क्या हो गया बताओ? कल मीन्स कॉलीफ्लावर हो गया, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर और कर्ल दो टर्म यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो एक तो आ जाएगा कॉलीफ्लावर और दूसरा आ जाएगा कर्ल। आज वैसे मैं आप लोगों का क्लास लेने वाला नहीं था, एक्चुअली थोड़ा सा वायरल फीवर है मेरे को, आप थोड़ा सा वॉइस में भी आपको समझ में आ रहा होगा। और जस्ट मैं आज सो के उठा हूँ और आपका क्लास ले रहा हूँ, इसलिए कैमरा भी कनेक्ट नहीं कर पाया मैं, ठीक है। आप लास्ट टाइम बोले ना कि सर आज कैमरा जो है वो कनेक्ट नहीं किए क्या, तो रीजन यही है, कैमरा कनेक्ट करने का रीजन ये कि मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है अभी, ठीक है। सो के उठा हूँ और आपका क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ किसी भी तरह से लॉस हो। ओके, हाँ, तो देखो कल मीन्स कॉलीफ्लावर और कर्ल, ठीक। फिर शबनम, तो पूसा शुभ्रा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? पूसा शुभ्रा, ठीक है। अब स्पेलिंग में कोई याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ होगा शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो पूसा शुभ्रा, तो यहाँ पे हमने क्या देखे थे बेटा? स्नोबॉल K1 था, ठीक है, ऐसा था ना, स्नोबॉल K1। और एक ब्लैक रॉट डिसीज, ये तो आपको मालूम ही है क्या चीज है, ब्लैक रॉट। तो यहाँ पे देखो कॉलीफ्लावर जो है उसमें पूसा शुभ्रा, स्नोबॉल K1 और ब्लैक रॉट, डायरेक्टली याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बेटा, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से बेस्ट दूँ, तो भी नहीं बेटा, टेंशन ना लो, कुछ नहीं बढ़ने वाला, आप लोगों की दुआएं साथ में है, इसलिए मैं क्लास ले पा रहा हूँ, ठीक है। आपका जो सपोर्ट और जो जो प्रेम है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देता है बेटा, और वही हो रहा है, इसलिए आपको मेरे तरफ से कोशिश है कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। आज कॉन्फ्रेंस है बेटा अपना, एक अपने जो डायरेक्टर सर का है, ज्वाइन करो आज, ठीक है, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए वहां से। ओके, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, ये वाला डेटा नहीं देने वाला हूँ मैं आपको, मतलब डेटा पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो, तो अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो इस तरह से हमने बेटा एक बहुत अच्छी ट्रिक की हेल्प से इस टेबल को हमने याद किए हैं, ठीक। प्लांट ब्रीडिंग का बेटा मेन यही वाला जो है वो है, ठीक है बेटा। साहिल कुछ रिवाइज करना है क्या? देख लो एक बार बेटा, अब लास्ट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने हटा दिया स्क्रीन से, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन, इसी के ऊपर एक अलग से एक स्क्रीन आती है, वो स्क्रीन हटने के बाद वो फिर से नहीं आता वापस, इसलिए तो मैंने कहा कि आपको मिल नहीं पाएगा पीडीएफ, क्योंकि इसके जस्ट बाद मेरा दूसरा टेबल था ये वाला, तो इसके जस्ट बाद मेरे पास ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ये जो एक ये वाला विंडो ओपन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं आपको राइट करता हूँ, ये हटा भी दूंगा तो यहाँ पे क्या है, राइट के बाद इरेजर का यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ता, इरेजर भी यूज करूंगा तो यहाँ पे इरेजर आती है, जैसे ये इरेजर आया तो यहाँ से हट गया, बट वहां पे इरेजर नहीं रहती, ठीक है। किसी के पास होगा तो भेज देना बेटा, कल आपने स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? अनिकेत पेपर बन गया है, ठीक है। मेजर पोर्शन क्या आएगा आई डोंट नो, ठीक। और कभी भी देखना, मैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूँ, लाइफ में हमेशा डू और डाई की सिचुएशन हमेशा अपने साथ में रखना,
क्योंकि लाइफ में जब तक के हमारे पास करो या मरो की स्थिति नहीं होती है ना, डू और डाई सिचुएशन, तब तक के कोई भी पर्सन लाइफ में आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, कभी भी अपने टारगेट को इतना बड़ा कर लो कि आपको ऐसा लगे कि ये टारगेट पूरा करना है, लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के सामने, अपने सामने, जैसे आ बैल मुझे मार बोलते हैं ना, ऐसी कंडीशन बना लो। तो ऐसी कंडीशन जब रहेगी ना, तो रियल में हम क्या करते हैं, अपने फुल एफर्ट के साथ वहां पे मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इस बार का जो टेस्ट है, ये सोच के अवॉइड नहीं करना कि सर ने टॉपिक बहुत सारे दे दिए हैं तो पहले ही तो हमारी तैयारी नहीं हुई है और नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करो। अपना फुल पोटेंशियल और फुल एफर्ट जो है वो लगा दो, और ट्राई करो कि हम इतने चैप्टर में कितना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यही बेटा आपकी पहली जीत होंगी, ये फर्स्ट विन रहेगा जो लाइफ में आपको आगे नीट 2021 में आपको हेल्प करेगा। समझे? तो गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना, भागना नहीं है बेटा हमको। देखिए बेटा, ये वाला जो चैप्टर है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके पहले वाले जो चैप्टर रहेंगे जो मैंने पढ़ाया हूं और जो एनसीईआरटी है, दोनों मिला के रहेगा। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट, वैसे तो मैं आपका आज इतना लंबा क्लास लेने वाला नहीं था। अश्विनी मैम को इन्फॉर्म किया था मैंने कि आज मैं 1 ही घंटे का क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैंने बोल दिया था कि क्लास नहीं लूंगा, फिर बाद में बोला एक काम करो मैम, रहने दो, आज मैं 1 घंटे का क्लास ले लेता हूँ। बट फाइनली ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट आपका क्लास मैंने ले ही लिया। ठीक, और अच्छे कंसेप्ट थे बेटा, क्योंकि देखिए आपका ये जो सैटरडे टेस्ट है शायद, तो सैटरडे आने वाला है, तो जितना भी मेजर पोर्शन था समझने वाला, ये मैंने आज आप लोगों को समझा दिया हो। मजा आया? थैंक यू लियांशु। अब इसके बाद जो भी चीजें हैं मंडे को है क्या, ठीक है, जब भी होगा टेस्ट डोंट वरी, टेंशन ना लो, अपना प्रिपरेशन बेस्ड करो। हाँ बेटा ठीक है, कल्याणी मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू बेटा मेरा। ठीक, आज कंडीशन नहीं थी क्लास लेने की, लेकिन उसके बाद भी मैनेज किया और ले लिया। ठीक है, अब देखो राइटिंग की उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है मेरी, लेकिन तो भी राइटिंग कर रहा हूँ मैं अच्छे से, आपको समझ में आए उस तरह से, और हैंडराइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के और भी अच्छी हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में बेटर है। अच्छी थी क्लास, थैंक यू बेटा वेदांती। आपका यही सपोर्ट और यही जो इनकरेजमेंट है मुझे हेल्प करता है बेटा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी मेहनत करूँ। हाँ बेटा, अभी मैं रेस्ट करता हूँ फिलहाल तो। हाँ बेटा करो, ठीक है, आपका कल कॉल आया था लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी, मैं कॉल रिसीव करता हूँ। कंप्लीट कर लो टास्क, उसके बाद कॉल करो मुझे, ठीक है। चलो तो फाइनली फिर किसी के कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा अभी, और अदरवाइज नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, बाय। डू योर बेस्ट बेटा, अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू प्राची। चलो बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।